इसमें क्या निराश हुआ जाए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। और ये क्या निराश हुआ जाए, तो इसमें मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको ये निबंध है, इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए इसके विषय में आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजते रहेंगे, उसमें सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसे हम चिंता का विषय मानते हैं कि वह हर प्रकार से दोषी दिखाई देता है। तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में गहराई में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये हमारे मनीषियों के सपनों का ये भारत है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये न रहे। तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले जो श्रमजीवी हैं, परिश्रम करने वाले हैं, वही पिस रहे हैं, वही हर जगह वही पीसे जा रहे हैं, वही दुखी हैं। और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो गलत काम करने वाले हैं हर तरह से फले फूले, सब तरह से फल फूल रहे हैं। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी जो है उसको कहते हैं कि ये मूर्खता का पर्याय मानते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के लिए है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। ये हमने हर प्रकार से इस प्रकार से देखा, ऐसा हम बताते हैं। इस प्रकार से हम हर तरह से देखते हैं, यही सही है। तो यहाँ कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो बेचारे भोले भाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वही हर तरह से पिस रहे हैं, उन्हें ही मूर्खता का पर्याय मानते हैं। जो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार जो हैं मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारत के कभी भी उन्हें
भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध करके रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसी प्रकार से भारतवर्ष जो है सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, और इसी प्रकार से आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यही कहा जाता है, तो ऐसा हम कहते हैं। तो इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। तो ये कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी इसी ही प्रकार से दिखाई देता है। तो अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता रहता है। तो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, इतना क्रोध दिखाई देता है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, उसमें आनंद मनाते हैं और दोषों घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर के उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना उगाती है, जगती है। तो एक बार की बात है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे हुआ? कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? ऐसा तो नहीं है। यदि लुप्त हो जाती तो वह 100 के नोट में से मुझे 90 रुपये वापिस कैसे लौटाता? तो वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने चलने से इनकार कर दिया।
वह बस बीच में ही रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह इस बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था, आदमियों का डर समा गया था। तो इस प्रकार से कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, ये हमें धोखा देता है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, परंतु उसे बस से उतार करके एक जगह घेर करके वहीं रखा। उसे चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके उसे एक जगह ही बैठा दिया। तो इस प्रकार से कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना चाहिए। उन्हें यह उचित जान पड़ा कि ऐसा मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो ऐसा जब दिखाई दिया तो उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। ऐसा सुनकर के सभी यात्री जो थे वो बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा देता आया। यात्रियों में इसी प्रकार से फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यता जो है वो एकदम 100% समाप्त हो गई है। तो कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। बहुत कम स्थानों पर केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि हम केवल धोखा खाने वाले बातों को ही हमेशा याद रखेंगे तो उसमें हम धोखा खा जाएंगे। तो इस प्रकार से कष्ट होता है। तो परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। ऐसा भी देखा जाता है, ये भी कम नहीं मानी जाती। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, फिर भी मुझे आपके ऊपर संदेह न हो। तो मनुष्य की बनाई विधियां जो हैं वो गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं।
तो इन्हें बदलना, निश्चित रूप से बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा हमें हमेशा रखनी चाहिए, निराशा नहीं करनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना है वो बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। हे मेरे मन, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह इस प्रकार कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। और यही हमारा पाठ का शीर्षक है कि क्या निराश हुआ जाए? नहीं, निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही वो ढांढस बंधाते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, आशा रखो और हम पुनः दोबारा महान भारतवर्ष को पाने की जो हमारी संभावना है वो हमारी बनी रहनी चाहिए, आशा बनी रहनी चाहिए। इसीलिए भारतवर्ष हमें दोबारा फिर उसी स्थिति में प्राप्त होगा। ये हमारा मन निराश, हे मेरे मन, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है इस प्रकार से बताया गया। तो हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ कर के इसको अच्छी तरह से हम देखें। तो यहाँ पर ये बताया, तो इसमें बहुत हर तरह से हम देखते हैं। तो ऐसा इसमें आया है कि अब थोड़ा सा इसके थोड़े से ये शब्दार्थ हैं, इन्हें हम देखते हैं, इनको पूरा करना है। शब्द देखिए, धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय, भय हो अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, भेद खोलना, दोष प्रकट करना, उजागर, प्रकट करना, गंतव्य, स्थान जहां किसी को जाना हो, ढांढस,
भुजंगीलासन, धीरज, ये अपने शब्दार्थ हुए, इनको आप अच्छी तरह से पूरा कर लेना और उसके बाद हम आपको और अन्य फिर बताएंगे।